प्यारे विद्यार्थियों, अपन बात कर रहे थे कार्य, ऊर्जा और शक्ति वाले पाठ की, जिसमें अपन अब तक कार्य और ऊर्जा के बारे में डिटेल से पढ़ चुके हैं। अब इसका अंतिम सेक्शन है, अंतिम खंड है आपके शक्ति, जिसकी आज चर्चा करेंगे। शक्ति, पावर। शक्ति या पावर ये भी कार्य से और ऊर्जा से संबंधित ही एक राशि है। कल बात की थी हमने ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा के दूसरे प्रकार की, स्थितिज ऊर्जा की, और उससे पहले की थी गतिज ऊर्जा की। और आज बात करने जा रहे हैं पावर, शक्ति या कार्य करने की दर। ऊर्जा का मतलब होता है कार्य करने की क्षमता, कुल कार्य करने की क्षमता। आप कुल कितना कार्य कर सकते हैं, उसे तो हम ऊर्जा कहते हैं। और शक्ति का अर्थ होता है कार्य करने की दर, आप कितना तेजी से कार्य करते हैं, उससे संबंध है शक्ति का। तो शक्ति की शाब्दिक परिभाषा है इकाई समय में किए गए कार्य के मान को शक्ति कहते हैं। वर्क डन इन यूनिट टाइम, एकांक समय में किए गए कार्य को शक्ति कहते हैं। क्या लिखेंगे? एकांक समय में किए गए कार्य को शक्ति कहते हैं। शक्ति ये भी एक अदृश्य भौतिक राशि है, जो अपन ने अब तक पढ़ा है। क्या? कार्य, ऊर्जा, उसकी भांति ये भी एक अदृश्य भौतिक राशि है। इसकी यदि फॉर्मूले की बात करें कि यदि कोई पिंड या निकाय t समय में w कार्य करता है, t समय में किए के कार्य का मान w हो, तो शक्ति क्या होगी? यदि t समय में w कार्य संपादित हो, w कार्य किया जाए, तो शक्ति, शक्ति जिसका प्रतीक P है। शक्ति की बात हम पहले कर चुके हैं। वैसे विद्युत वाले पाठ में शक्ति की परिभाषा अपन ने एडवांस में ले ली थी, अपन उसी चीज़ को अपन वापस लेने जा रहे हैं। तो शक्ति जिसे हम P से दिखाते हैं, शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय। कार्य बटे समय, किया गया कार्य और करने में लगा समय, इस अनुपात को हम पावर या शक्ति कहते हैं। तो कार्य कितना हुआ है? W, समय कितना लगा है? T। तो शक्ति क्या हुई? W बटे T। कार्य और कार्य करने में लगे समय का अनुपात शक्ति, पावर कहलाती है। यहां से आप इसकी इकाई बना सकते हो, मात्रक। कार्य का मात्रक जूल, समय का मात्रक सेकेंड। तो शक्ति का मात्रक क्या बना? जूल प्रति सेकेंड। जूल प्रति सेकेंड, प्रति को में लिखें तो J अपॉन S या JS -1, जूल प्रति सेकेंड। ये शक्ति का मात्रक हुआ। और इसके लिए वन वर्ड है, विद्युत वाले पार्ट में भी अपन ने बात की थी। जूल प्रति सेकंड को एक शब्द में कहते हैं वाट। वाट एक वैज्ञानिक का नाम है, जेम्स वाट। उनकी स्मृति में शक्ति का मात्रक दिया गया वाट, और वाट का प्रतीक होता है W। तो शक्ति का मात्रक वाट या W बना, जो जूल प्रति सेकंड के लिए वन वर्ड है। इस संबंध को और अपन आगे ले जाना चाहें तो चूंकि हमने कार्य की परिभाषा इसी पाठ में पढ़ी है, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। बल गुणा विस्थापन नहीं, बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन। यदि बल की दिशा में हुआ विस्थापन S हो तो कार्य का मान क्या होता है? बल गुणा विस्थापन। कार्य का ये मान यहां लिखें तो फिर शक्ति का सूत्र क्या बनेगा? देखो जरा, W की जगह क्या लिखूं? F इंटू S बटे T। और आपने 9th में सीख रखा है S अपॉन T। S मतलब विस्थापन
अपॉन समय, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, इसको हम कहते हैं वेग, वेलोसिटी, वी। क्या कहते हैं? वी। तो फिर W इज इक्वल या P इज इक्वल बनेगा पावर। S अपॉन T को हम क्या कहने जा रहे हैं? V कह रहे हैं, वेग कह रहे हैं। तो बनेगा F इंटू वी। शक्ति बराबर बना बल गुणा वेग। बल और वेग के गुणनफल को हम शक्ति कह सकते हैं। बल को भी हमने गति के नियमों में सीखा है, क्योंकि गति के द्वितीय नियम से, गति के द्वितीय नियम, न्यूटन की गति के नियम हमने पढ़े, उसमें सेकंड लॉ था F इज इक्वल टू ma, बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। ये यहाँ त्वरण है, एक्सलरेशन है, और m क्या है यहाँ पे? द्रव्यमान। तो फिर P इज इक्वल टू क्या बनेगा? F का मान रखें MAV। एक m द्रव्यमान की वस्तु a त्वरण से गतिशील है और उसका वेग यदि v हो, उसके वेग का मान यदि v हो, तो शक्ति का मान बनेगा MAV। ये शक्ति का एक और संबंध आ गया। तो ये हुआ शक्ति के इस संबंध के बारे में। अब शक्ति के और भी इकाइयां हैं। शक्ति की और कौन सी इकाइयां हैं कि भाई ये जैसे जूल प्रति सेकंड या वाट, ये छोटी इकाई है। बड़ी इकाई जैसे दी गई है किलोवाट। शक्ति की अन्य इकाइयां, अन्य इकाइयां, इकाई मतलब मात्रक, क्या? किलोवाट। किलोवाट, किलो के लिए प्रतीक आता है के, किलो के लिए, किलो को संकेत रूप में के से और वाट को W से। किलो का मतलब होता है हजार। किलो मीन्स 10 टू द पावर 3, 10 की घात 3। जैसे हम हजार भी कहते हैं और किलो भी कहते हैं। तो 1 किलोवाट में कितने वाट हुए? 1000 वाट। फिर हो सकता है मेगावाट, मेगावाट, मेगा के लिए कैपिटल M और वाट के लिए W, मेगावाट। और मेगा जो होता है वो होता है 10 लाख। किलो मतलब हजार और मेगा मतलब कितना? 10 लाख या 10 की घात 6, 10 टू द पावर 6। तो आप इसको क्या कहोगे? 10 की घात 6 वाट या 10 लाख। 10 लाख वाट को हम क्या कहते हैं? 1 मेगावाट कहते हैं। और एक परंपरागत इकाई है ना? इसकी शक्ति की एक परंपरागत इकाई है हॉर्स पावर, अश्व शक्ति, अश्व शक्ति। ये एक परंपरागत इकाई है, इसे HP कहते हैं, हॉर्स पावर। जो हमारी विद्युत की जो मोटरें होती है उनकी शक्ति है वो इसमें हॉर्स पावर में प्रकट की जाती है। और एक जो हॉर्स पावर है 1 HP, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 W। 746 वाट को हम एक अश्व शक्ति या एक हॉर्स पावर कहते हैं। तो शक्ति जिसका अर्थ क्या है? कार्य करने की दर। दो चीजें, कार्य करने की क्षमता। क्षमता का मतलब आप कुल कितना कार्य कर सकते हैं, और दर का मतलब आप कितना तेजी से कार्य करते हैं। कार्य की जो स्पीड है वो जितनी तेज होगी शक्ति भी उतनी ही ज्यादा मानी जाएगी। और टोटल वर्क, आप कुल कितना कार्य करते हैं, वो आपकी ऊर्जा को दर्शाता है। और कार्य करने की स्पीड, गति है, वो शक्ति को दर्शाती है। शक्ति एक आपने जो मैंने जैसे बात की विद्युत शक्ति जो आपने पहले पढ़ा है विद्युत वाले पार्ट में, उसी को फिर थोड़ा सा मैं दोहरा देता हूं। विद्युत शक्ति विद्युत वाले पार्ट में अपन ने देखा था कि भाई विभवांतर की परिभाषा पढ़ी थी, आवेश की पढ़ी थी, धारा की पढ़ी थी, प्रतिरोध की पढ़ी थी। विभवांतर की परिभाषा थी एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक ले जाने, या विभवांतर में तो यह था कि एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। यदि Q मान का आवेश ले जाया जा रहा और विभवांतर V है, तो जो कार्य होगा, जो आया था कार्य, वो था V गुणा Q। क्यों?
एकांक आवेश के लिए कार्य V है तो Q के लिए होगा V गुणा Q। और याद करो I विद्युत धारा, I क्या है? विद्युत धारा, विद्युत धारा इज इक्वल टू Q अपॉन T। तो Q इज इक्वल टू बनेगा, ये वज्र गुणा होगा I और T का वज्र गुणा, तो बनेगा IT। तो W इज इक्वल टू क्या बना? VIT। ये क्या है? ये कार्य का मान है। किस समय कार्य? कि V विभवांतर पर I मान की धारा T समय तक प्रवाहित होती है तो किए गए कार्य का मान VIT होता है यदि शक्ति निकालनी है। इसलिए पावर, शक्ति P इज इक्वल टू W भाग T। W का मान है VIT, T से T निरस्त, तो P इज इक्वल टू क्या आएगा? VI। V विभवांतर पर I मान की धारा प्रवाहित होती है तो प्रति सेकंड वे ऊर्जा का जो मान है वो होता है V गुणा I। और एक इसमें आपके ऊर्जा की एक इकाई रह गई, व्यावसायिक इकाई, जो अपना जो बिल आता है इलेक्ट्रिक बिल, इस पर भी उस दिन चर्चा हुई थी, फिर भी मैं बता दूं। ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक, व्यावसायिक मात्रक वो क्या था? kWh। इसे हम यूनिट कहते हैं। अपन घरों में खर्च आता है ना तो अपन कहते हैं कितने यूनिट खर्चा आया। वो यूनिट क्या है? वो यूनिट वन वर्ड है। किसके लिए? kWh, किलो, K फॉर किलो, W फॉर वाट, H फॉर ओवर। किलो वाट इंटू ओवर को हम क्या कहते हैं? यूनिट, या हिंदी में कहें तो इकाई कहते हैं। अब kWh को कन्वर्ट करना चाहें जूल में, ऊर्जा का जो SI मात्रक है वो जूल है, और kWh ये व्यापारिक मात्रक है। यदि इसे SI मात्रक में बदलना है तो किलो हटाओगे, किलो हटाने के लिए 1000 से गुणा करना पड़ता है। किलो 1000 को दर्शाता है, 1000। और वाट, W का मतलब वाट, W को मैं वाट लिख देता हूं। फिर ओवर, घंटा, घंटों को कन्वर्ट करना पड़ेगा सेकंड में। SI मात्रक समय का सेकंड है, तो एक घंटे में 36 गुणा 36, सॉरी 60 गुणा 60, एक घंटे में 60 गुणा 60 सेकंड होते हैं। एक घंटे में 60 मिनट और एक मिनट में 60 सेकंड, तो एक घंटे में सेकंड कितने बने? 60 गुणा 60 सेकंड। तो क्या हुआ ये? 1000 गुणा 60 गुणा 60 हो गया 3600 वाट इंटू सेकेंड। और इसको मैं लिख सकता हूं 36 गुणा 10 की घातों में लिखना आपको आना चाहिए। देखो यहां कितने है? 3 शून्य है, यहाँ 2 शून्य है, तो उसको मैं लिखूंगा 36 गुणा 10 की घात 5, 36 गुणा 10 की घात 5। और वाट इंटू सेकेंड को कहते हैं जूल। क्या बोलते हैं? जूल। तो ये जूल हो गया। कैसे? देखो यहां आइए, हमने वाट किसको कहा है? जूल प्रति सेकंड को कहा है वाट। अब सेकंड उधर ले जाऊं तो वाट इंटू सेकंड किसके बराबर हो जाएगा? जूल के। तो ये जूल हो गया। 36 गुणा 10 की घात 5 जूल, 36 गुणा 10 की घात 5 जूल। जूल को लिखते हैं हम जे से। इसको चाहो तो एक दशमलव इधर लाओ, आप ऐसे लिखो 3.6, तो 10 टू द पावर 1 बढ़ जाएगी। दशमलव इधर आएगा, यहाँ आएगा ना, तो एक 10 की घात बढ़ेगी, हो जाएगा 10 की घात 6 जूल। और 10 की घात 6 को कहते हैं मेगा। 10 की घात 6 को यहाँ मैंने बताया, मेगा की मतलब 10 लाख, 10 की घात 6, तो क्या आएगा? 3.6 गुणा ये, इस 10 की घात 6 को आप हटाना चाहो तो आप m लिखेंगे, mj। ये किसके बराबर आया? 1 kWh या 1 यूनिट। एक यूनिट में 3.6 मेगा जूल होते हैं, या 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल होते हैं, या 36 गुणा 10 की घात 5 जूल होते हैं। तो ये हुआ आज के इस अंतिम आपके इस आर्टिकल के बारे में, जो था शक्ति, यानी पाठ था हमारा कार्य, ऊर्जा और शक्ति, जिसमें अपने कार्य को पढ़ा, जिसमें ऊर्जा पढ़ी, ऊर्जा में यांत्रिक ऊर्जा पढ़ी थी। यांत्रिक ऊर्जा के 2 भाग थे, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा।
और फिर एक बात रह गई थी पावर, शक्ति की। शक्ति की जो परिभाषा, इसकी इकाई, और फिर शक्ति से रिलेटेड एक विद्युत वाले पार्ट में जो चर्चा की थी उसको मैंने दोहराया वापस। क्या? विद्युत शक्ति जो उस विद्युत वाले पार्ट में भी था उसका मैंने वापस आपके सामने एक तरह से रिवीजन प्रस्तुत कर दिया। तो ये पार्ट आपका कार्य ऊर्जा शक्ति का पूरा हुआ। अब आप इसके आंकिक प्रश्न है उनको करिए, और उसमें कोई कठिनाई है तो आप विद्यालय आकर के भी गुरुजन से या मेरे से उस पर बात पूछ सकते हो, उस पर चर्चा कर सकते हो। धन्यवाद।